हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 के 9 तक एग्जाम्पल अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे के एग्जाम्पल्स को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर अनंत विस्तार का सीधा तार है। आवेश घनत्व आपको दे रखा है। आवेश घनत्व में ये माइक्रो कूलाम है भी, आपकी बुक में एरर है, ध्यान रखना, माइक्रो कूलाम पर मीटर है। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। एक रेखीय अनंत विस्तार के रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक आपने निकाला था, ये था। अब इसको 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, और के की सीधी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। 2k लैम्डा अपॉन में आर, ये हो जाएगा आपका। इसमें कुछ नहीं किया, वैल्यू लगाइए। ये आपका 2 है, लैम्डा की वैल्यू माइक्रो कूलाम पर मीटर है, तो माइक्रो को आपने हटाने के लिए, कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर दिया। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस दे रखी है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से आपने गुणा कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन क्या है 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, कोई इलेक्ट्रॉन है वो 0.1 मीटर, मीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर क्या करता है, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 सेंटीमीटर इनवर्स है, रेखीय आवेश घनत्व आपको दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स नहीं है भाई, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है, आवेश बटा में लंबाई, तो ये क्या है, कूलाम मीटर इनवर्स है। ठीक है, लग कैसे रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन ध्यान रखना, तभी मैं ये बात कहता हूँ कि ये लंबाई मीटर में है, तो इसको कूलाम के लिए कैपिटल C यूज़ करें। छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली। तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, अपन को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए क्या जरूरी होती है, किसी भी कण के लिए अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी यदि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसे क्या रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल रिक्वायर्ड है। तो उसको आप कहाँ से प्राप्त करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त करेगा, ये कहाँ चक्कर लगा रहा है, अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अनंत रेखीय आवेश की वजह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है, तो विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पे क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, और उसी विद्युत बल की वजह से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है। रेखीय आवेश वितरण है अनंत लंबाई का, या अनंत रेखीय आवेश वितरण है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो अनंत रेखीय आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। 2k लैम्डा अपॉन में आर अपन ने पढ़ा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज किया उस व्यंजक को। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये त्रिज्या आपको दे रखी है, तो 0.1 मीटर त्रिज्या है, कोई आवेशित कण है विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो विद्युत बल लगेगा। कितना बल लगेगा, F बराबर E, कैपिटल E, इलेक्ट्रॉन है आवेशित कण, ये आपका विद्युत बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ में गति करने के लिए। ठीक है, देखो इसी चीज को फॉर्मली सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन पर रेखीय आवेश की वजह से कितना विद्युत बल लगेगा, वो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा, और वो विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, E। तो क्यों आवेश है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए E यूज कर लिया। विद्युत क्षेत्र आपको पता ही है रेखीय आवेश वितरण के क्या कारण क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2k लैम्डा अपॉन में आर, और आवेशित कण क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ये यूज हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन पे आवेश पता है आपको कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या इस विद्युत बल से ही इसको इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ही वर्ताकार। अब इसका व्यंजक क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक क्या होता है? mv²/r। तो इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v², वेलोसिटी उसका, r रेडियस, जिस सर्किल के अंदर सर्कुलेट हो रहा है ये उसका रेडियस है, और ये आपका विद्युत बल आपने निकाला ही है। दोनों को बराबर कर दिया तो यहाँ से इसका क्या मिल जाएगा? यहाँ से इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। इसमें क्या कर लिए? वैल्यू रख दिए, वैल्यू रख दी। टू की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, लेमडा आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 गुणा 10⁻31, तो उसका यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे के लिख के सीधा 9 गुणा 10⁻9 वैल्यू काम में ले ली गई है। इसको शॉर्ट आउट किया। अब दिक्कत ये रहती है कि सारी चीज़ें बाहर आ गई, √2। अब तभी तो 11th क्लास में जब बेसिक फिजिक्स को पढ़ाया जाता है ना, तो √2 √3 की वैल्यू आपको बताई जाती है। ध्यान रखना, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। इनकी वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये बताया जाता है आपको फंडामेंटल बेसिक क्लासेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अनंत विस्तार की अचालक परत, अचालक परत दे रखी है, और अचालक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसका व्यंजक आपको पता होना चाहिए। अचालक परत कितना एरिया दे रखा है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे 17.70 आपको माइक्रोकुलाम में है भैया। यहाँ पे ये काय में है? माइक्रोकुलाम में है आवेश। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। देखो, आपको पहले पृष्ठ आवेश घनत्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश आपको माइक्रोकुलाम में दे रखा है, तो माइक्रोकुलाम के लिए देखो क्या किया है? 10⁻⁻6 से इसको गुणा कर दिया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो इसको मीटर स्क्वायर में गुणा कन्वर्ट कर लिया, तो 10⁻⁴ से इसको गुणा कर दिया। देखो, सेंटीमीटर होता तो 10⁻² से गुणा कर दे, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसकी वजह से 10⁻⁴ से गुणा किया है। मीटर स्क्वायर में स्क्वायर है भैया, इस वजह से आपको 10⁻⁴ से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिग्मा निकल के आ गया। सिग्मा का फॉर्मेशन अचालक परत के लिए आपको सीधा सीधा दे रखा है, ये अचालक परत की वजह से फॉर्मेशन होता ही है, तो इसको आपने यूज कर लिया। ये मान आपको दे रखा है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो इसके लिए देखो ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया। आसान है, न्यूमेरिकल्स में केवल फॉर्मेशंस आपके याद होने चाहिए, वैल्यूज आपको पुट एंड फाइंड मेथड है, सिंपल सा। सही व्यंजक आपने यूज किया, फॉर्मूला सही यूज किया तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा 10th क्लास तक खूब किया है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे बात काहे की हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है अपरिमित चालक पट्टिका की, और चालक पट्टिका की वजह से क्या होता है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप लोगों को याद होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है, सिग्मा आपको दे रखा है। पट्टिका के निकट एक आवेश, ये आवेश रखा हुआ है, ऋणात्मक आवेश है। आवेश पर लगने वाला विद्युत बल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो विद्युत बल ज्ञात करने के लिए देखो, आपको पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र दे रखा है, आवेश की वजह से विद्युत बल क्या होगा? F बराबर Q इंटू ई। तो ये यूज कर लिया, दिक्कत क्या है? इसको यूज कर लिया। देखो, यूज करते ही वैल्यू, क्यों का वैल्यू आपको दे रखा है, क्यों का वैल्यू आपको दे रखा है। अच्छा, क्यों आपको नेगेटिव में दे रखा है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह, आकर्षण प्रतिकर्षण बल, ये बल की डायरेक्शन बताता है, तो ऋणात्मक चिन्ह इसमें यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें केवल बल का मान क्या होगा? विद्युत बल का मान पूछा है तो नेगेटिव साइन को छोड़ो आप, तो केवल आवेश का परिमाण रखो, फिर सिग्मा रखो, और फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रखो। इसको देखो शॉर्ट आउट करेंगे तो लगभग बल आपका ये निकल के आ जाएगा 0.903 न्यूटन के अंदर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, विद्युत बल पे बेस्ड है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक आपको पता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो और फिर आवेश से जो दे रखा है उस पर गुणा कर दो, विद्युत बल प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, इसको क्या, यहाँ पे भी देखो मिसिंग है, माइक्रोकुलाम में ही है ये। एक माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित करने पर
गोले के केंद्र पर, अब आपको पता है चालक गोला है तो चालक गोले के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। देखो ए पार्ट में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, शून्य कह दिया। बी, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखा है और गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपको पूछ रहा है। मतलब ये बी वाला पॉइंट भी कहाँ है, चालक गोले के अंदर ही है, और अपन को पता है चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ देखो आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर त्रिज्या है आपकी 10 सेंटीमीटर, बिंदु गोले के आंतरिक बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य। तो बे पार्ट भी सॉल्व से, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब गोले के पृष्ठ पे आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछी है। और गोले के पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछी है तो ये के का मान है, ये आवेश का मान है। देखो मैंने क्या कहा था, माइक्रो कूलाम में, तो 10⁻⁻6 से यहाँ गुणा कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये भी हो गया। एक पूछा है आपका गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो मतलब गोले के बाहर, तो स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर। गोले के केंद्र से बाहर जब आप बात करोगे ना तो स्मॉल आर, ये दूरी का मान रख दो इसमें, ये के का मान है, ये आवेश का मान है। सॉल्व किया तो 4 × 10⁵ न्यूटन कूलाम इनवर्स, या न्यूटन अपॉन में कूलाम आप लिख सकते हो। ध्यान रखना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फिजिकल एंटिटी इन फिजिक्स। यदि यूनिट लेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि यूनिट है तो उसका यूनिट लिखना ही होगा आपको न्यूमेरिकल्स में, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर व्यास। अब आपको ध्यान ये देना है यहाँ पे कि ये व्यास दे रखा है, क्या ध्यान देना है, ये व्यास दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को एक समान रूप से आवेशित कर दिया है, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 5 सेंटीमीटर। इसको गोले को एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। मैंने विद्युत क्षेत्र के लिए कहा था कि एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन ये मात्रक मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए इंट्रोड्यूस करूंगा 3rd चैप्टर में जब अपन स्टार्ट करेंगे। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित ये इतना माइक्रो कूलाम आवेश दे रखा है भाई, ठीक है। आवेश पर बल का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो करेंगे, विद्युत बल का मान आपको पता है F बराबर क्या होता है, QE, लेकिन विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है। चलो, विद्युत क्षेत्र सतह पर है तो विद्युत क्षेत्र क्या है, 25 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, मतलब गोले के बाहर 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। सतह पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है और गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, मतलब गोले के बाहर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे, सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला ये होगा, और गोले के केंद्र से गोले के बाहर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ये होगा। इन दोनों का अनुपात निकाल लो आप, इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो देखो E अपॉन में E आउट अपॉन में E इन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों की वैल्यू रखोगे तो ये रेशियो निकल के आएगा। कैपिटल R का वैल्यू है, स्मॉल r का वैल्यू है, E सतह आपको दे रखा है, तो गोले के बाहर 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकल के आ गया। यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक जैसे निकल के आएगा तो आवेश पर बल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, F बराबर QE, तो ये क्यों और ये E आपका, दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व किया, 10⁻³ न्यूटन आपका रिजल्टेंट आ गया है। क्वेश्चंस बहुत आसान है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत बल कहाँ पूछा है, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब गोले के बाहर आपको पूछा है। त्रिज्या पे, सतह पे आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र नहीं दे रखा, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको विद्युत बल निकालना, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा, और वो रिलेट कर दिया आपने सतह के साथ। रेशियो जैसे निकाला तो उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ये मिल गया, और वहाँ आपको विद्युत बल ज्ञात करना है तो क्यों से आवेश से गुणा कर दिया। दिक्कत क्या है, एक आसान सा कंसेप्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है तो टेंशन की कोई बात नहीं, अचालक गोला है, लेकिन गोला कैसा है, अचालक गोला। 0.5 माइक्रो कूलाम है भाई, ये भी माइक्रो कूलाम है, बुक के अंदर आपके एरर है, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर। अब आपको पता है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ये होता है अपना अचालक गोले के लिए निकाला हुआ, यहाँ पे अचालक गोले की बात हो रही है। अचालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ये होता है। केंद्र पे बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर, गोले के केंद्र से दूरी को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तो r 0 हो गया, तो देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता गोले के केंद्र पर क्या हो गई, 0 हो गई।
केंद्र पर चाहे चालक गोला हो चाहे अचालक गोला हो, केंद्र पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 ही रहेगी। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात हो, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और यहाँ दूरी ली है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये ब वाला पॉइंट भी कहाँ है, गोले के, अचालक गोले के अंदर ही है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है, 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर सतह पर होगा और 20 सेंटीमीटर दूर बाहर बाहर हो जाएगा बिंदु। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं किया है, देखो वैल्यू यहाँ पे लगाई है और कैलकुलेशंस की हैं, वैल्यू लगा के कैलकुलेशंस कर दी हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये सतह पर हो गया क्योंकि त्रिज्या और आर बराबर ये बराबर हो गई ना, तो ये सतह पर हो गया, सतह पर और गोले के बाहर चाहे चालक हो अचालक हो व्यंजक समान होते हैं, दिक्कत ही नहीं है, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे यदि 20 सेंटीमीटर दूरी पे बात करें तो ये गोले के बाहर स्थित होगा, गोले के बाहर स्थित होगा मतलब वैल्यू यहाँ पे आर का लगा दो और कुछ भी नहीं है। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप स्मॉल के यूज करो, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, तो सीधी वैल्यू लगा दोगे 9 × 10⁻9। न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए कि अपन उसको कैसे हैंडल करते हैं। प्रोसीजर अपन को पता होता है लेकिन सॉर्ट आउट करने के मेथडोलॉजी पे अपन वर्क नहीं करते हैं ना, तो फिर अपने को परेशान करता है वो। चलो यहाँ पे ये लास्ट एग्जांपल आपका स्कोर देख लो। एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है, ये माइक्रो में है भैया, जहाँ पे स्पेस थोड़ा सा दिख रहा है ना आपके बुक के अंदर, वो माइक्रो के अंदर है, माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो माइक्रो को चेंज करेंगे। पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब दाब आधिक्य 0 हो और बुलबुला संतुलन में रहे। आपको त्रिज्या का फॉर्मूला लास्ट टॉपिक जब मैंने आपको करवाया था ना, तो ये सीधे सीधे फॉर्मेशंस आपको बताए थे, इन फॉर्मेशंस को आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। जैसे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आर का वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट, एग्जाम्पल्स आपके फिनिश हो गए। अब एक दो क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, पार्ट के पीछे के जो आंकिक क्वेश्चंस है ना उनको डिस्कस करेंगे अभी अपन, है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम, ये फ्लक्स का मान दे रखा है, फाई का मान दे रखा है, तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स ये दे रखा है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करो। देखो ई इन जो है प्रवेशित फ्लक्स, इसको अपन क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जो निर्गत फ्लक्स है ना इसको अपन क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो दोनों का अंतर अपन को लेना पड़ेगा। इसको सॉर्ट आउट किया, आपका निर्गत फ्लक्स तो देखो ज़्यादा है 800 और प्रवेशित फ्लक्स क्या है, तो इनका अंतर अपन ने निकाल लिया, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 400। नेट जैसे अंतर लेंगे 400 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। और गाउस के नियम से फ्लक्स का फॉर्मेशन क्या होता है, गाउस के नियम से फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यदि अपन इसकी बात करें समेशन क्यू की, तो एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना निर्वात की विद्युतशीलता का मान याद कर लेना, ये याद होना चाहिए, 400 से गुणा करना है, केवल करना क्या है, तो ये क्या आ जाएगा, आवेश का मान आ जाएगा। 10⁻⁹ के साथ बात कर रहे हैं तो ये कुलाम है, तो इसको अपन ने नैनो कुलाम में कन्वर्ट कर दिया है यूनिट को, तो 10⁻⁹ आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो ये वैल्यूज़ जब कुलाम की अदर यूनिट्स को मैंने डिस्कस किया था ना, तो मिली कुलाम मैंने डिस्कस किया था, मिली स्मॉल एम का मतलब था 10⁻⁻3, माइक्रो कुलाम का मतलब था 10⁻⁻6 से गुणा करके हटा सकते हैं। फिर नैनो गुलाम की बात की तो 10⁻⁹, फिर पीको कुलाम की बात करें तो 10⁻12। तो इनका आपको ध्यान रखना है, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। क्रम से देखो तो 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9 और 10⁻12, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा यूनिट के अंदर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2.4 मीटर व्यास, आपको व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, आधा करना पड़ेगा, 1.2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहले यही काम किया है। किसी एक समान आवेशित चालक गोले की बात हो रही है, ये गोलक
गोला गोला आपका कैसा है, चालक है, चालक गोले की बात हो रही है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आपको दे रखा है, गोले पर आवेश का मान ज्ञात करो। देखो सिग्मा आपको दे रखा है, ये माइक्रो कुलाम है, तो माइक्रो कुलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से गुणा कर दिया है। आवेश चाहिए, आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर आवेश बटा में पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इधर आवेश क्या हो जाएगा, सिग्मा से क्षेत्रफल नीचे से गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया। आर आपको दे रखा है, ये रहा, पाई का मान 22/7 होता है, सिग्मा आपको दे रहा है, ये रहा, तो वैल्यू रखो और कैलकुलेट कर लो, आवेश का मान आ जाएगा। देखो आवेश का मान आ जाएगा, ये आपको फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, आवेश का मान, क्यों का मान यहाँ से आ गया आपके पास, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू रखी है, क्यों का मान आपने निकाला है 1.45 गुणा 10⁻³ कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट का है ही 8.85 गुणा 10⁻12, सॉर्ट आउट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये अपन अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर ही लेते हैं, चलो अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। आपको क्या कर रखा है, देखो इसको जो फॉर्मेशन है ना, इसको अलग तरीके से दे रखा है, मैं अलग तरीके से सॉल्व करना आपको बताऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, ये एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है, क्यों, ए मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो आपको घन से संबद्ध कुल फ्लक्स निकालना है और घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स निकालना है। तो फर्स्ट में देखो, जब केंद्र पर स्थित है तो गाउसीय पृष्ठ घन की मान लो, तो निर्गत फ्लक्स या संबद्ध कुल फ्लक्स क्या होगा, क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक फ्लक्स घन में कितनी होती है, 6 फ्लक्स होती हैं, तो अपन ने 6 से डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/6 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब घन की कोर पर स्थित हो तो अपन क्या करें, घन की कोर पर स्थित हो तो अपन क्या करें, देखते हैं। जब अपन घन के कोर की बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में, घन के कोर पर बात करें तो उस सिचुएशन में आवेश आपका कहाँ विद्यमान है, जैसे ये एक घन के रूप में मैं ले रहा हूँ, इसके इस कोर पे स्थित हो, तो मैं देखो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसके कोर पे स्थित हो ना, तो इसकी सेम शेप एंड साइज़ के आपका एक घन तो आपका यहाँ पे लिया जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से एक घन तो यहाँ लिया जा सकता है, ऐसे ही एक घन आपका यहाँ लिया जा सकता है, ठीक है, और ऐसे ही एक घन यहाँ इस तरीके से, और एक घन यहाँ पे इस तरीके से ये लिया जा सकता है। इसको अपन अच्छे तरीके से समझें तो यहाँ पे देखो, घन के इस कोर पे यहाँ पे विद्यमान था, यहाँ पे इसका विद्यमान था ना, तो यहाँ पे एक और है, तो टोटल जो फ्लक्स है ना इसका 4 भागों में बढ़ जाएगा टोटल फ्लक्स। जब एक कोर की बात कर रहे हैं ना, जब एक कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक तो सिमिलर शेप का घन यहाँ आ जाएगा, एक इसके ऊपर आ जाएगा और एक इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब घन को चारों तरफ से कवर करना है, तो इसका टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो अपने जिस घन की बात कर रहे हैं उस घन में केवल 1/4 फ्लक्स ही गुजरेगा। तो यहाँ देखो, इसको देखो समझाने के लिए क्या कह रखा है कि अपन को ऐसी गाउसीय पृष्ठ गोलाकार लेनी है, वो करना है, ऐसा ये अलग कंसेप्ट है, इसको भी अपन समझ लेंगे, लेकिन एक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि घन के एक कोर पे यदि ये स्थित है तो यहाँ इस कोर से इसको कवर करने के लिए सेम घन इधर ले सकते हैं, एक ऊपर से लेना पड़ेगा, एक इसके ऊपर से लेना पड़ेगा, क्योंकि कोर है ना इस वजह से। तो केवल जिस घन की अपन बात कर रहे हैं ना उस घन से केवल 1/4 फ्लक्स ही गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही बात बताइए, केवल 1/4 फ्लक्स ही निकल रहा है। अब जिस कोर पे ये आवेश स्थित है ना, एक तो इसकी ये फलक हो गई, एक ये इसकी ये फलक हो गई, तो इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी और इसके भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होंगी, तो इन दो फलक से तो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं, तो बाकी कितनी फलक बच गए इसके, एक तो ये, एक इसके पीछे वाला, एक ये और एक नीचे वाला, 4 फलक ऐसे हैं जिनसे फ्लक्स ये गुजरेगा। 1/4 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये भी केवल 4 फ्लक से गुजरेगा। तो प्रत्येक 2 फलकों की बात करें, जिस कोर पे है उस कोर से जो जुड़ी हुई फलक, एक तो जैसे इस कोर पे लिया है तो ये फलक और एक ये फलक,
यहाँ से तो कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं, क्यों, इसके भी समांतर हो जाएगा और इसके समांतर। 4 फलकों से गुजरेगा तो उनमें भी बराबर बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक फलक से यहाँ से गुजरने वाला, 2 फलक से तो 0 है संबद्ध फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे बचे हुए 2 से बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा बची हुई 4 फलकों के लिए, तो इसको 1/4 से और गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये समझाने का मेरा एक तरीका। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो घन आप ले रहे हो ना, उसके लिए आपको जहाँ पे कोर पे आपका बिंदुवत आवेश है उसको केंद्र मान के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन को कल्पना करनी पड़ेगी। देखो ये क्या कह रहा है, उससे घन कोण अपना कितना निकल के आएगा वो अपन को समझना जरूरी है। क्या कह रहा है, घन के कोर के जिस बिंदु पर आवेश है उसे केंद्र मानकर एक खोखले गोले की कल्पना कर दें, और वो खोखला भाई इस बिंदु आवेश को तो केंद्र मान लिया, लेकिन उस गोले का शेप क्या लें, साइज क्या लें, इस प्रकार से कल्पना करनी है अपन को कि घन की कोर की 2 बिंदुओं को, घन की कोर को 2 बिंदुओं पर काटें। जिस कोर पर बिंदुवत आवेश है ना, जैसे यहाँ पे बिंदुवत आवेश है, इसको केंद्र मान लिया और इसको केंद्र मानकर अपने गोले की कल्पना करेंगे। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे तो केवल वृत्त का दिमाग के अंदर आ रहा है, लेकिन ये गोला है, तो ये इस घन की कोर को दोनों जो इसके कॉर्नर्स है ना यहाँ पे काटें, एक यहाँ से गुजरे भाई इसको केंद्र मान के, तो ये यहाँ से इसके कोर पे जहाँ पे है ना इसको केंद्र मान के, ये 2 जगह पे घन की जो पृष्ठ है ना वो कोर को काटनी चाहिए। ऐसे कोई गोलाकार पृष्ठ को कल्पना करनी है। घन का ये वह आयतन जो खोखले गोले के अंदर पड़ेगा, वो आयतन क्या होगा, केवल और केवल 1/4 आयतन होगा घन का। घन का वह आयतन जो खोखले गोले के अंदर पड़ेगा वह खोखले गोले के कुल आयतन का 1/4 होगा। इसलिए बिंदु आवेश पर घन के द्वारा बना ठोस कोण क्या हो जाएगा, कुल ठोस कोण क्या होता है 360, लेकिन 1/4 आयतन ही आ रहा है इसका गाउसीय पृष्ठ के अंदर, तो 4 का भाग लग जाएगा, मतलब घन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यदि बिंदु आवेश का मान क्यों है, तो बिंदु आवेश के कारण घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 1/4 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो ये बात जब 3D सिस्टम में जाएंगे तब अपन को समझ में आएगी, लेकिन मैंने जो समझाया ना वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई आवेश स्थित है, तो इस कोर पे यदि आवेश स्थित है तो इस कोर को छुपाने के लिए कितने घन लगाने पड़ेंगे, एक तो आपका इधर लगाना पड़ेगा, इसके पैरेलल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक इसके यहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इधर तिरछे से ये दिखेगी तो एक यहाँ, एक नीचे हो गया, एक यहाँ ऊपर हो गया, एक यहाँ पे, 3 घन और लगाने पड़ेंगे इस कोर को कवर करने के लिए। तो बात ये है कि टोटल 4 घन हो गए, तो चारों में फ्लक्स बराबर बटेगा, तो यहाँ पे एक से गुजरने वाला, एक घन से जो अपन ले रहे हैं ए भुजा वाला, उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 1/4 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। अब बात यह है कि जिन दो फलकों की अपन बात करें, कौन सी, जिस कोर पर आपका बिंदु आवेश है, एक तो ये फलक और एक ये फलक, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा है, यहाँ पे आवेश है तो नीचे की तरफ जाएंगी तो ये इसके पैरेलल हो गई, इधर जाएंगी तो ये इसके पैरेलल हो गई, तो 2 फलकों से तो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं, तो ये जितना फ्लक्स आपका है कितना, 1/4 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये बाकी 4 फलकों में बराबर बटेगा। तो बची हुई 4 फलकों में प्रत्येक फलक पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 में बांट दो तो 1/4 और कर दो, तो 1/4 से और गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 से और गुणा करोगे तो ये हो गया फ्लक्स, ये फ्लक्स हो गया। देखो घन के 2 फलक जिनकी कोर पर बिंदु आवेश है उनसे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की दिशा उन पर उनके समांतर है। घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शेष अन्य फलकों जिनकी संख्या 4 पर समान रूप से बटेगा। इसलिए कोर के 2 फलकों को छोड़कर, जिस कोर पर बिंदु आवेश है आपका, उन 2 फलकों को छोड़कर प्रत्येक फलक से बची हुई 4 जो हैं उनमें प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 1/4 से और गुणा कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सी पार्ट में ये क्या कह रहा है, देखो फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, ये घन के एक तल पर रखा हुआ हो, घन के एक तल पर रखा हुआ है तो कितने घनों की अपन को आवश्यकता होगी, वो देखो फ्लक्स तो निकालेंगे। जैसे यहाँ इस फलक पे रखा हुआ है, तो इस फलक पे रखा हुआ है तो यहाँ आवेश रखा हुआ है, तो इसको कवर करने के लिए कितने घन की अपन को जरूरत पड़ेगी, एक और घन की जरूरत पड़ेगी, तो ये लो लगा दिया।
कवर हो गया आपका आवेश, कवर हो गया तो मतलब आपका इस आवेश की वजह से फ्लक्स दो बराबर भागों में बटेगा, दो बराबर भागों में बटेगा। देखो इसको, ये देखो, यही बात मैंने समझाई, ये दो बराबर भागों में बटेगा। यहाँ पे भी ऊपर वाला वही भाई, इस तरीके से आप गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करो, तो आपका घन कोण अब 360 में 2 का भाग लगेगा तो 180 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ से फ्लक्स को आप कहोगे कि दो बराबर भागों में बटेगा तो 1/2 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब बात यह आ रही है, क्योंकि देखो आगे अब प्रत्येक फलक की बात करेंगे, क्योंकि जिस घन के फलक पर बिंदु आवेश है ना, जिस घन के फलक पर बिंदु आवेश है उस पर विद्युत फ्लक्स की दिशा फलक के समांतर है, तो एक फलक से तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी फलक कितने बच गए, घन में कुल 6 फलक होती है ना, तो एक से तो समांतर होने की वजह से विद्युत फ्लक्स जीरो हो गया, 5 बच गए, तो अब 5 में बराबर बांटना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/5 से गुणा करना पड़ेगा। 1/5 से शेष 5 फलकों की बात करें तो 1/5 से अपन को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आ गया आपका, क्या निकल के आ गया, ये रहा 1/5 क्यों अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/10 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये प्रत्येक फ्लक्स, एक फलक को छोड़कर बचे हुए शेष 5 फलकों में प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ही हो जाएगा 1/10 क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से टोटल 12 हैं, तो उनमें से रिमेनिंग अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाकी एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी क्लासेस देख रहे हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। ठीक है, थोड़ा सा सर का काम भी कीजिए। थैंक यू।